एक तुम लोगों ने पिक्चर देखी होगी आनंद बाबू मोशाय, देखी है ना? नहीं देखी तो देख लेना, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी पिक्चर है। उसमें बड़ा अच्छा बोला है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, खाली जी लिए पता ही नहीं चला क्या जिए। उसमें बोला है कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। रंगमंच जानते हो? तो हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, पपेट। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। समझ रहे हैं आप? खतरनाक स्थिति है बेटा। तो चलो पढ़ लेते हैं फिजिक्स, नहीं तो ये भी कमजोर रह जाए, रंगमंच की कठपुतली। आजा बेटा, बंद कर दे दरवाजा, राजा। चलो बेटा। अब बेटा डीएम हमारे मौसा थोड़ी है, हमें कैसे पता होगा कल छुट्टी है कि नहीं। चांसेस तो है कि 9-10 तक सुनने में आ रहा है, लेकिन अब देखो क्या ही होता है। डीएम अंकल जो कर ले, है कि नहीं? तुम लोग तो मना ही रहे हो जाए। मनाओ मनाओ। वो क्या कहते हैं, फिंगर क्रॉस, क्या करते हैं उसको, कैसे करते हैं? हमसे तो ना ससुरो आज तक स्टार बनाना आया। ऐसे ही बनता है। ये सब नहीं आता हमको ना, हमको ये फिंगर क्रॉस किसे कहते हैं। चलो, थोड़ा गंवार टाइप है ना इंसान। फोन इस समय करेगा ये लड़का। तो रुको, चलो अब आई आवाज। बेटा एक मिनट। अब तो इको नहीं कर रही है। चलो बेटा। हाँ, वो एक स्पीकर खुला रह गया था दूसरे मोबाइल का यार। कम ड्रामा थोड़ी जिंदगी में। चलो बच्चे, ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान से, ध्यान से क्वेश्चन लिखेंगे। टू ब्लॉक्स ऑफ मास, टू ब्लॉक्स ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम two blocks of mass 2 kilogram and 5 kilogram are connected by an ideal string, connected by an ideal string uh, 2 kilogram and 5 kilogram connected by an ideal string, an ideal string। आइडियल का मतलब होता है ऐसी रस्सी जो खींचे ना। स्ट्रिंग ओवर ए पुली in the given diagram, in the given diagram angle is 30 degree, coefficient of friction is 0.30, coefficient of friction is 0.30,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.30, 0.30. Find acceleration and tension in the arrangement. Find acceleration and tension in the given arrangement. In the given arrangement. बच्चों, acceleration and tension in the given arrangement. देखो बहुत जल्दी से सीखते हैं, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, एक बार में सुनना समझना क्लियर करना, एकदम कमांडो जैसे, 1 बुलेट 1 हेडशॉट। समझ रहे हैं आप? स्नाइपर का क्या रोल होता है? एक गोली एक आदमी। कैसे ही बिल्कुल एक बार में सीख के किनारे करो, एकदम शार्प माइंडेड हो जाओ, मजा आ जाएगा कसम से, बिल्कुल आग लगा दो, मतलब यहां मत लगा देना। तो ये है 5 kg वाला ब्लॉक है, नीचे खिसकेगा, 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर आएगा। मान लो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो सारे फोर्सेस को मैं एक साथ लगा देता हूं, देखिए किसको किसको समझ में आई और किसको नहीं आई। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं कहानी एकदम। भैया जरा बताना 5 kg का नीचे वेट कितना लगेगा? 5g। नीचे की एक्सेलरेशन a है तो फोर्स कितना? 5a। ये तो सीख गए हो। ऊपर की तरफ टेंशन कितना मेरे बच्चे? t। इस रस्सी में टेंशन कितना? t। हाँ या ना? जब ये a से नीचे जा रहा है तो ये भी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? a। 2 kg की बॉडी है तो फोर्स कितना? 2a। ओके, इसका वेट कितना? ओके, इसका वेट कितना? 2g। इस 2g के 2 कंपोनेंट हो गए। ये वाला भी एंगल कितना? 30 सिखाया है। ये कितना होता है? 2g cos 30। ये कितना होगा बोलो? 2g sin 30। नहीं आई क्या? नहीं आई? समझ गया इतना इतना? बैठो, आ जा बेटा, फटाफट बैठो। तो देखो ये लगा इसका वेट नीचे 5g, एक्सेलरेशन नीचे कितना लगा? 5a। ऊपर की तरफ टेंशन कितना? t। यहाँ पे टेंशन कितना? t। नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे टेंशन t, इसमें भी एक्सेलरेशन कितना? a। 2 kg की बॉडी है तो फोर्स कितना? 2a। इसके कंपोनेंट हो गए नीचे की तरफ कितना? 2g। तो 2 हिस्से हो गए कितना? 2g cos 30 और 2g sin 30। सही है? हाँ। अच्छा ये बताओ जरा, अरे बच्चे ये बताइए जरा, फ्रिक्शन वाला सरफेस है, कैसा? फ्रिक्शन वाला सरफेस है, तो ब्लॉक ऊपर की तरफ खींचेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। बात याद रख लो। तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, नीचे की तरफ फ्रिक्शन मान लो F लगेगा। रिएक्शन कितना लगेगा? R लगेगा। नहीं आई? R किसको खाएगा? 2g cos 30 को खाएगा। ठीक है, एक एक ब्लॉक पकड़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा सा आसान है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है इन द गिवन सिस्टम। ठीक, देखो बेटा 5 kg वाले को पकड़ लिया, पकड़ लो, पकड़ो। 5 kg वाले में नीचे की तरफ फोर्स कितना? इक्वेशन बनवा सकते हो मेरे बच्चों? देखो मैं धीरे धीरे भूल रहा हूँ इक्वेशन कैसे बनाई जाती थी ना, मतलब थोड़ा दिमाग हमारा कमजोर होता जा रहा है बेटा। अब तुम लोग तो साथ दोगे अपने से बड़ों का। हाँ चलो, यू आर द प्रीडिसेसर्स, वी आर द सक्सीडर्स। तो प्रीडिसेसर्स ही साथ देते हैं सक्सीडर्स का, दो साथ। तो 5a बताओ, 5a इक्वल टू क्या माइनस क्या? ओए होए 5g माइनस t, इक्वेशन नंबर 1। अरे आई कि नहीं आई? ओके अच्छा, 2 kg वाले पर बताइए जरा एक्सेलरेशन कितना? देखना आप ध्यान देना, 2a इक्वल टू क्या माइनस क्या? हाँ, t माइनस f प्लस 2g sin 30। नहीं आई? अरे बहुत प्यारे बच्चे हो तुम तो। इसका मतलब t माइनस f प्लस 2g sin 30। सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो t से t मर गया,
5 और 2 7a, ये क्या बचा 5g माइनस f माइनस 2g साइन 30, सबका ध्यान बोर्ड पे 5a इक्वल टू 5, g की वैल्यू 10। ओके, फ्रिक्शन का फॉर्मूला f क्या, अरे वाह, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। इसका मतलब f इक्वल टू कितना मेरे बच्चों, न्यू आर माइनस कितना 2g साइन 30, इसलिए 7a इक्वल टू 50 माइनस न्यू कितना दिया है 0.30, आर कितना 2g cos 30 माइनस कितना 2g साइन 30, क्वेश्चन के अंदर सारा दम निकल गया। 7a इक्वल टू 50 माइनस सबकी वैल्यू रखूंगा माइनस का 30 इंटू 2, जी की वैल्यू 10, cos 30 बोल रहा हूँ मैं, जरा बताओ मेरे लाल, √3/2, लो भैया √3/2 हो गया, आजा बेटा आजा, cos 30 माइनस का कितना 2, जी की वैल्यू 10, साइन 30 भी भूल गया मैं, 1/2, चल बेटी जो तू कह दे, 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो कितना आया 7a इक्वल टू 50 माइनस 0.30 इंटू 10 इंटू √3 माइनस 10। अब ये तुम लोग इतने बड़े बच्चे हो रहे हो, एकदम घोड़ा बैल, ये कैलकुलेशन हमसे करवाओगे तुम, शर्म नहीं आएगी थोड़ी सी तुम लोगों को। 7a इक्वल टू कितना 50, अरे बाप रे ये क्या है भैया, अरे बाप रे 1 हटाया 2 0 गया, माइनस का 3 √3 माइनस का 10, हमारी कैलकुलेशन देखो 4.87 आंसर। इससे तेज कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी ना करेगा। तो एक्सप्रेशन कितना आ गया 4.87, नहीं आएगा, नहीं आई। तो भैया a की वैल्यू को तुम्हारी स्वादानुसार किसी में रख दो, बताओ बेटा किस में रखें, 1 में 2 में, बोल ले बोल ले बोल ले, फ्राम 1, फ्राम 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 1, चलो ये देखो 5a इक्वल टू कितना 5g माइनस टी, 5a की वैल्यू कितना मेरे लाल पीले हरे नीले 4.87 इक्वल टू 5, g की वैल्यू 10 माइनस टी, पता नहीं कितना हो जाएगा ये, 5 7 35, 3 8 40, 3 4 24, 24 पर देख लेना यार, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाए। हाँ, हीरो बनने के चक्कर में मल्टीप्लाई गलत कर बैठे, 5 7 35, 5 3 5 8 40, 3 4 4 सही है, सही, अरे गलती कहाँ हो रही है हमसे, 50 माइनस टी, तो टी देखो जरा से 24.35, हमसे भैया माइनस तो हम बेभूल, अब तुम्हारे ऊपर बटन साथी हो, तुम जानो 24.65, 5, हाँ मन है लेकिन थोड़ा सही लग रहा है वो देखने में, जरा माइनस करना, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और ये 2, न्यूटन आंसर सही पे। a की वैल्यू 4.87 है मेरे लाल, क्योंकि देखो बाहर साइन कैसा है माइनस का, अंदर साइन कैसा है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ तक समझ में आई, ए लाइन समझ में आई, 5g माइनस एफ माइनस इतना समझ में आया, 5 सबकी वैल्यू रख रहा हूँ, 5 इंटू 10 जी की वैल्यू माइनस एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू आर, ये माइनस क्यों आया, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था सब, जब बाहर वाले अच्छा ये वाला, ये आर की वैल्यू है,
ठीक है, चलो आगे समझ में क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। Find the acceleration and tension in the given system. फटाफट find the acceleration and tension in the given system. Find the acceleration and tension in the given system. लो बेटा, ये है डायग्राम। ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये टेंशन T1, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2। एक्सेलरेशन और सारे टेंशन बताने हैं, करो। अच्छा भगवान, नहीं ये पुली फिक्स है बेटा, ये देखो ऊपर फिक्स है, छत है, लिंटर है। इस क्वेश्चन को करो, आंसर बताओ फटाफट। एक्सेलरेशन और टेंशन बताने हैं सारे, T1 T2 T2 सब बताना है, करके दिखाओ। तुम्हारा टाइम शुरू होता है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 3 मिनट दूंगा बस। 3 मिनट के टाइम में करके दिखाओ। क्या T1 की वैल्यू 2 mg। चलो भाई एक बच्चे का आंसर आया, T1 की वैल्यू 2 mg, T2 रह गया, T3 रह गया, मतलब A रह गया, T2 mg। ओके, ये भी बताई दो। 3 इडियट पिक्चर में कहा था, जब दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। इसका आंसर आ गया, तो बाकी सब टेंशन में है, सदमे में। हम में ऐसा क्या भगवान ने कमी छोड़ दी, हमसे नहीं हो रहा कुछ है, गलत नक्षत्र में जन्म तो नहीं हो गया। आ गया नहीं? करो करो करो। यार है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। T2 2 mg आ रहा है, पर ये उल्टा mg आ रहा होगा। चलो हम तो यही हैं अभी आधा घंटा 1 घंटा और। ना जी का आंसर जी के फॉर्म में लाना है, न्यूमेरिकल नहीं है। समय दौड़ता हुआ अपने रफ्तार से, जी माइनस कितना T2 नहीं, एक्सेलरेशन ऐसे मत लाओ, जी या किसी का ऐसे, तो वो तो 2 बातें हो गई ना, फिर तो 2 वेरिएबल हो गए। अरे ऑनलाइन वाले बताओ यार, तुम लोग कहीं चुप बैठे हो, बताओ भाई बताओ। यस बताओ बेटा बताओ। एक्सेलरेशन जी आ गया, चलो जी एक्सेलरेशन जी आया 2 लोगों का, गुड। बाकी बताओ, बाकी बताओ, बाकी बताओ। यश बताओ भाई, तुम बताओ, विनी बताओ, स्पर्शिका, निर्मित, मान्या, देवांग बताओ बेटा, तुम लोग चारों बताओ। समय समय अपने समय चक्र से बाहर निकलता हुआ, समय किसी का नहीं हुआ, समय बेवफा है। 59 खत्म, समय समाप्त। बोर्ड पे देखो बेटा, लव लव कितना, तू 2 माइनस G/6 3, 2 माइनस G/3 किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। चलो
सबसे पहले आंसर आया था लव का, लेकिन बेटा लव तुमको बहुत लव की जरूरत है, आंसर गलत है। देखेंगे बेटा, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं। प्यार में बड़ी ताकत है। इस क्वेश्चन को देखो, प्यार से सीखेंगे क्वेश्चन को। तुम लोग क्वेश्चन को नफरत से सीखते हो, क्वेश्चन से दोस्ती करो, क्वेश्चन से प्यार। हाँ बाबू, मास मास को एक बार प्रपोज तो करो। देखो क्या साथ देता है मास तुम्हारा, स्ट्रिंग बंद के साथ आएगा एकदम। फिर देखो, तुम लोग समझते ही नहीं हो, गलत कंसेप्ट गलत जगह लगाते। इसका वेट नीचे कितना, mg। ये देखो ध्यान से, ये भैया 2m है, तो सब में एक्सेलरेशन कितना कितना होगा बोलो। सारा नीचे खींचेगा, ये ऊपर जाएगा। कितने से ऊपर जाएगा, a से ऊपर जाएगा। नहीं बात समझ में आई? आई? ओके, सबका ध्यान बोर्ड पर। ये मास m है, तो ma ऊपर लगेगा। इस वाले मास की बात करता हूं, तो इक्वेशन तुम लोग बनवाओ, मैं तो भूल गया भैया। ma इक्वल टू कितना, T1 माइनस mg, इक्वेशन नंबर 1। इस मास की बात करवाएंगे, सुनो। नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg। इसमें भी नीचे कितना लगेगा, mg। जानते हो, इसीलिए हम कह रहे हैं फिजिक्स को एक बार प्रपोज करके देखो घुटने पे बैठ के। ना घुटने चल गया तो कहना। ये देखो, ये इधर देखो जरा, ये रस्सी, अरे तुम समझ ही नहीं रहे हमारी भावनाओं को। ये रस्सी कितने मास को लटकाए हुए अपने ऊपर, अब बोलेंगे नहीं। मेरा सही था, आंसर कितना था, लेकिन नहीं है। T1 ने 2 मास को लटका रखा है, तो इस T1 के लिए नीचे की तरफ कितने मास काम कर रहे हैं, 2mg। जब भैया 2mg काम कर रहा है, तो इसमें फोर्स भी कितना लगेगा, 2ma। नहीं आई क्या? तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे लाल पीलो, 2ma इक्वल टू 2mg माइनस T1, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा मास ये वाला ले लो, खुशी की लहर दौड़ गई मासों में। इसमें फोर्स कितना लगेगा, ma। खत्म कहानी, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। ma इक्वल टू कितना, mg माइनस T2। नहीं आई क्या? अरे नहीं आई क्या? अरे गुस्से में बैठी हो, क्या हुआ? देखो, अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। नो नीड टू फ्लाइंग योर मूव। देखो ध्यान से, T1 से T1 मर गया, तो ma और 2ma क्या होता है, 3ma। 2mg माइनस mg क्या होता है, mg। m से m मर गया, a इक्वल टू आ गया g/3। क्वेश्चन तो हो गया। अरे नहीं आई, आ गई। अब जैसे ही a की वैल्यू आ गई, लो जी, a की वैल्यू यहाँ भर दो 1 में, फ्रॉम 1। इसको कितने प्यार से क्वेश्चन हुआ, मतलब साथ दे रहा है क्वेश्चन हमारा। हमने कई बार प्रपोज किया है फिजिक्स को। तो m a कितना, g/3 इक्वल टू T1 माइनस mg। mg इधर गया बेटा, mg/3 प्लस mg इक्वल टू t, तो कितना आ गया, 4mg/3 इक्वल टू t 1 1। ये आंसर आ गया T1 का। बिना दिमाग लगाए a की वैल्यू यहाँ भी रख दो, mg/3 इक्वल टू कितना, mg माइनस T2, तो T2 इक्वल टू कितना, mg माइनस mg/3, तो T2 इक्वल टू कितना, 2mg/3। लो बेटा T2 भी आ गया। ऐसे करना है क्वेश्चन को। नहीं आई, बहुत बढ़िया, छापो। छापो छापो। यही तो बात है भैया, इन सब क्वेश्चंस में आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा।
अरे हो गवा, क्वेश्चन को अपने आप करना बिना देखे एक बार, ठीक है लव? आया समझ में? आगे बात समझ में रहे? एक्टिंग बढ़िया, आया समझ में? छापो, छाप दिया, बढ़िया। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the acceleration of the block? What is the acceleration of the block and the trolley system? Acceleration of the block and the trolley system given in figure. तो फिजिक्स में भी फिगर की बात हो रही है, इसलिए प्यार करो फिजिक्स से थोड़ा। तुम लोग फिजिक्स से दूर भागते हो, सोचना कितना फिजिक्स, तुम एक बार तुम फिजिक्स को अपना के तो देखो, जीवन भर सुखी रहोगे। ये देखो, ये मास है 3 किलोग्राम या 20 किलोग्राम, कराया था क्या? पता नहीं कब कराया था। चलो बेटा, सेम फिगर के भी कई चीजें होती हैं, तो ये भी वैसा ही लग रहा होगा तुम्हें। चलो, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द गिवन सिस्टम वेयर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ट्रॉली और सरफेस के बीच में, बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस 0.04, 0.04। तो बस हो गया, अब क्या बचा? ठीक है बेटा, देखो अभी भी नहीं लगे इसको। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, आराम से खींच लेगा इसको। ये पुली सिस्टम इसलिए तो होता है बेटा कि लो इनपुट हाई आउटपुट। पुली सिस्टम इज अ मशीन, मशीन क्या करता है, फोर्स मल्टीप्लाई होता है ना, खींच सकता है। देखो सबका ध्यान बोर्ड पे, क्या ये हम लोग क्वेश्चन टाइमर लगा के सीख सकते हैं? देखिए, अगर तुम टाइमर लगा के सीखने लगे क्वेश्चंस तो तुम बड़े प्यारे बच्चों में से गिने जाओगे। शुरू करते हैं। टेंशन बहुत है बेटा, 8 नहीं है टेंशन बहुत है जीवन में। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए तुम सीखते कितना जल्दी हो, दिमाग इज वर्किंग और नॉट। स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। चलो 3 kg भाग गया। 3 kg का नीचे वेट कितना लगेगा, 3g। टेंशन कितना लगेगा, t। ये नीचे कितने से जाएगा, 3a। छोड़ दो इसको। इसमें टेंशन कितना लगेगा, t। सेम रस्सी सेम टेंशन, बोलो हाँ। 20 kg का नीचे वेट कितना लगेगा, 20g। ऊपर रिएक्शन कितना लगेगा, r। एक्सीलरेशन कितना लगेगा, a। 20 kg है तो फोर्स कितना लगेगा, 20a। कितना, बिल्कुल सही। अच्छा सुनो, एक चीज रह गई, सबका ध्यान बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर। ये पहिए और जमीन के बीच में फ्रिक्शन पीछे लगेगा F की तरफ। कितना फ्रिक्शन लगेगा पीछे, F। टाइमर लगा के क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 kg की बात करते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3a इक्वल टू कितना, 3g माइनस t। इक्वेशन नंबर 1, यस और नो। दूसरी बॉडी की बात करते हैं, बोलो 20a। कौन बोलेगा, 20a इक्वल टू t माइनस क्या, F। बोलो हाँ या ना। इसलिए 20a इक्वल टू t माइनस, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर। इसलिए 20a इक्वल टू t माइनस म्यू। और कौन समझाएगा, r इक्वल टू कितना है, 20g।
क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? इक्वेशन नंबर 2 बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। जैसे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो t से t मर गया, ये 3a और 20 है तो कितना हो जाएगा 23a। ये 3g, ये 3g माइनस 20g, तो 23a इक्वल टू 3g माइनस म्यू कितना दे रखा है 0.04 इंटू कितना 20 इंटू जी कितना 10, इसलिए 23a इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस पॉइंट से 2 जीरो गए, 4 दूनी 8, तो 23a इक्वल टू 30 माइनस 8 कितना 22, a इक्वल टू कितना 22/23। मेरे बच्चों आया ना? a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, तो जब मैं a की वैल्यू को फ्रॉम 1 रखूंगा, सबका थोड़ा दिमाग तेज चलना चाहिए, 3 a की वैल्यू 22/23 इक्वल टू कितना 30 माइनस टी, तो t इक्वल टू 30 माइनस 3 इंटू 22/23, तो 3 इक्वल टू 23 690 माइनस 22 66 66/23, तो t इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 8 6 2 6 अपॉन कितना 23, सॉल्व करने पे आ जाएगा 27.12 न्यूटन। नई बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आया बिल्कुल समझ में आ गया? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो तुम, लगाओ दिमाग, कुछ करना ही नहीं था। अब तुम ऐसा क्वेश्चन करके दिखाओगे तो मानेंगे समझ में आया। सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज होगी बस, सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज होंगी बस। ठीक है बेटा, मकबूल फिदा हुसैन बताओ, नाम सुना है तुमने मकबूल फिदा हुसैन का? नहीं सुना है? मकबूल फिदा हुसैन ने सुना है? कौन थे? जेलर, सिंगर? मैं नाम चेंज करता हूँ, एम एफ हुसैन का नाम सुना है? कौन थे? पेंटर, उन्हीं का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, एम एफ हुसैन। क्या बच्चे हो यार, देखो हाँ उनके लिए, हाँ वही तो फुल फॉर्म मकबूल फिदा हुसैन उनका। उनके लिए कहा जाता है कि अगर वो ब्रश को पेंट में डुबा के किसी चार्ट पेपर पे ऐसे फेंक दें तो पेंटिंग बन जाती थी कुछ ना कुछ, वो जैसा कहते थे वही बनती थी। अहमद हुसैन है यार, मतलब खाली ब्रश में कलर में डुबा के फेंक दिया, ऐसे बन गया कुछ उधर, अब बोल के बनवाया कि हाँ ये बना रहे हैं, यानी कि खाली फेंक दिया, उसका जो बना अच्छा ऐसा बन रहा है, ये भैंसिया नहा रही है। अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है जो कहते थे वो बनता था। क्या यार, फिर देखो स्टार्ट करते हैं, करके दिखाओ एक क्वेश्चन। टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, ये तो मैं, मुझे बोलने में भी टाइम लग रहा था थोड़ा, ये तो मैं करता तो 10-20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। लो करो। सबसे पहले डिजिट थोड़ा इजी दूंगा मैं, इस बार म्यू की वैल्यू है 0.1, 0.01, तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ और 80 में टेंशन बताओ। स्टार्ट ना। चल सॉल्व करो।
हाय हाय। हम्म, ठीक बता जल्दी, जल्दी ठीक बताओ सारे बच्चे फटाफट ठीक बताओ। ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हैं, कुछ देवांश निर्मित इस पर से काफी यस ये बोल रही है। ये बढ़िया, चलो बच्चे सीखे तो कम से कम। कहो जल्दी बता, टेंशन बहुत टेंशन। 1151। अच्छा 1514.9। 1414/9 ऐसा कुछ। अरे बढ़िया, मतलब मजा आ गया कसम से, आज तो एकदम काम ही हो गया, बिल्कुल बढ़िया एकदम कांड हो गया। बहुत बढ़िया। चलो हम इसको क्रॉस करें, हमसे भी कम टाइम में हो गया, 2.5 मिनट में कर बैठे हो तुम लोग। 23 सेकेंड का, बढ़िया। करो करो आ गया। अब बहुत सुंदर एकदम मजा ही आ गया, फिर तो आपने एकदम, फिर बात ही क्या रहेगी तब तो। गुड, क्लियर है। चलो बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। अरे बढ़िया बेटा, तुम मजा आ गया। चलो सुनेंगे ध्यान से नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखना, फाइंड फाइंड बिल्कुल सही आंसर यही है, 193/90 और 1414/9। बढ़िया। लो बेटा एक क्वेश्चन है, जरा लिखना, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ड्रॉप। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक। स्टार्ट। बेटा ध्यान देना, ये जमीन, ये ब्लॉक रखा है 4 kg का। देखिए कौन सीखता है। मैंने आगे की तरफ एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है सरफेस के बीच का 0.2 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। कौन सा फ्रिक्शन दिया है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के दिया है, म्यू के। क्या दिया है? म्यू के। ठीक है, चलो ये सरफेस रफ है, ध्यान से सीखो, ये सरफेस रफ है। हाँ नहीं ऐसा नहीं, कुछ रफ का साइन नहीं, मतलब है रफ। चलो बताओ इसका नीचे की तरफ वेट कितना, ऊपर रिएक्शन कितना, पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना, F। हम सबसे पहले तो ये चेक करें ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। हम लगा रहे हैं सोच रहे 10 न्यूटन का फोर्स और पीछे मान लो फ्रिक्शन लग रहा हो 12 न्यूटन का, हम चला लेंगे बॉडी को? बॉडी नहीं चलेगी। लेकिन आज देख ले, पहले चेक करें, हम चेक करें कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। हम चेक करते हैं, फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है? म्यू आर। म्यू कितना? 0 और 0.2। आर कितना है? 4g। F इक्वल टू 0.2 4 × 10, पॉइंट खत्म। F इक्वल टू कितना? 8 न्यूटन। इससे साफ पता चल रहा है बॉडी चलेगी। नहीं आई क्या? तो पहला आंसर तो आ गया कि फ्रिक्शन कितना आ गया बेटा? 8 न्यूटन। दूसरा क्या रह गया? एक्सीलरेशन।
दूसरा डायग्राम बनाओ, अब दूसरा डायग्राम बनाओ। तुमने कितना फोर्स लगाया आगे की तरफ, 10 न्यूटन। पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। नई बात समझ में आई? तो बॉडी आगे जाएगी पीछे जाएगी, आगे जाएगी। कितने एक्सेलरेशन से, ए। कितने किलोग्राम की बॉडी, 4। तो मास कितना, 4a। तो क्या फार्मूला लगाओगे, 4a इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, 10 माइनस 8। 4a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/4, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर नहीं आई क्या? तो एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये कंसेप्ट इतना समझ में आया? छोटा सा कंसेप्ट। फ्रिक्शन फोर्स निकालना तो F इक्वल टू क्या लगाया, म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे वाले फोर्स से कैसी आई, कम। हमने लगाया 10, पीछे लगा 8, मतलब बॉडी चलेगी। अच्छी बात है कि काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ था, बॉडी चल रही है। यस और नो? नहीं आई? अच्छी बात है कि काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ था, बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये तीसरा भी लिख लो। नॉर्मल रिएक्शन भी बताना है। ये बॉडी 4 किलोग्राम की बॉडी है, इसको थोड़ा आराम से करेंगे। ना, हमने लगाया 10√2 और हमने लगाया 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 45। बच्चों प्लीज ये क्वेश्चन एक बार सीख लो, फिर अपने आप करना जो मन में आए। सही है? जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं उन सबके भाई है, भाई नहीं है तुम, सिंगल पीस तुम ही हो। अच्छा दूसरी बहन है, बड़ी छोटी। हाँ जो सिंगल होता है हम उसको कहते हैं सिंगल पीस। ये बच्चा है खाली एक। अच्छा, और जितने ये बैठे हैं भैरव लड़के तो एकदम सबकी बहन है। तुम यहाँ रक्षाबंधन का प्रोग्राम नहीं होगा, मत डरो। टेंशन में आ गया लड़का। अरे ऐसा पाप नहीं करेंगे हम। क्या वो डर रहा है बताने में, हद हो गई यार। अरे हम नहीं रहेंगे उस दिन यहाँ पे, हमें खुद ही जाना है। चलो हमारी भी बहन है। हाँ वो डर रहा है, यहाँ ना बंधवा दे किसी से। ये हमारे शिशु मंदिर में होता था, शिशु मंदिर से के प्रोडक्ट हैं हम। तो शिशु मंदिर में ऐसा होता था, वहां पे पढ़े तो 4th 5th तक ऐसा था। 5th में मुझे अभी भी याद है, रक्षाबंधन का त्योहार स्कूल में मनाते थे। एक दिन पहले मन जाता था, दिन छुट्टी होती थी, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी फीलिंग तो मन में रहती थी ना, क्या यार बंधवा दिया इससे। तो साथ में हम लोग कुछ लगे थे 5वीं क्लास के बाद, बहुत छोटे छोटे ही थे, 5वीं क्लास के बच्चे ही कैसे चिल्लर मम्मी कर ली आ जाओ वाली सिचुएशन होती है 5वीं में, तो है ना, समझ रहे हो मेरे क्या बोला मैंने? हाँ तो मेरे साथ के कुछ लड़के थे, मैं भी था उसमें से। शैतान तो बहुत थे हम लोग, भयंकर शैतान। तो रक्षाबंधन का बनना था, ऐसा सिचुएशन होती थी जैसे ग्राउंड था शिशु मंदिर में हमारे, ये प्रिंसिपल ऑफिस, तो यहाँ पे ये 2 लाइनें बनती थी जमीन पे, नीचे जमीन पे गद्दा जैसा होता है वो बिछा देते थे, उसके सफेद चादर टाइप। यहाँ एक लाइन से लड़कियां बैठी होती थी और यहाँ एक लाइन से ससुरे सब बैल ये सब लड़के बैठते थे, ये बॉयज एंड गर्ल्स। अब टीचर होती थी, जो मैडम लोग थी, वो सब राखी, थाली, मिठाई ये सब लेकर आते थे और सबको यहाँ से एक लाइन से फटाफट बंधवाते जाते थे। हम लोगों की 5th क्लास यहाँ पे थी और इतने शैतान थे कसम से उस समय, जब तुम लोगों का तो पता नहीं संसार में अस्तित्व भी नहीं था। क्लास 5th में जब हम थे,
तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर 4-5 लड़के डिसाइड कर रहे थे किससे बंधवाना है किससे नहीं बंधवाना है। तो मेरे साथ वाला था एक लड़का अरुण, बोला मुझे तो किसी से नहीं बंधवाना है। मैंने कहा मतलब मैं नहीं बंधवा रहा किसी से राखी हो कि। वो लगा रोने, वो रोने लग गया, लिटरली रो रहा था वो, मुझे राखी नहीं बंधवानी किसी से। अब यहाँ पे पकड़ पकड़ के लाए जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ के लाए जा रहे हैं। सबसे शैतान हमारी क्लास के लड़के, सबसे शैतान सोच रहे, कंजड़ थे बिल्कुल। तो पकड़ के लाए जा रहे हैं, मतलब आंसू गिर रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं। मतलब सामने वाली जो राखी बांध रहे उससे नहीं बंधवाना है यार, मन नहीं उसे बंधवाने का। उसकी कॉपी किसी दिन ले गए थे घर। सोचो ऐसे ऐसे शैतान लड़के थे, जैसे किसी लड़की की कॉपी घर ले गए, होता ही था आदमी ले जाता है कॉपी। 5वीं क्लास में आई लव यू लिख के ला रहे पीछे। अब 5वीं क्लास में इतना शैतान, 5वीं क्लास में। अब लड़की ले जाके दिखा दे प्रिंसिपल को, सर ये इन्होंने हमारी कॉपी के पीछे देखो क्या लिखा। तो पढ़ रहे, कितनी छोटी बच्ची इतना ही छोटा बच्चा। तो वो हंस रहे पढ़ के, उसमें आई लव यू लिख के लाया लड़का। कॉपी ले इसीलिए गया था, वो काम थोड़ी करना था उसको। उसी से राखी बंधवाई जा रही उस दिन, और टीचर भी सब जानते थे किसको किससे बंधवानी है। टीचर का शैतान थोड़ी होते हैं, सोच रहे इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा हरामखोर प्राणी हम ही लोग तो हैं, सब पता है। 10√2 तो यहाँ नहीं करेंगे बेटा तनिष्क, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पाप लगेगा, वो छोड़ेंगे नहीं हमें। 10√2 है 45 डिग्री पर। तो पूछ रहे नॉर्मल रिएक्शन बताओ यार, ये आंसर ना नॉर्मल रिएक्शन जनरली क्वेश्चन देखते आदमी 40 बोल दे फट्टे से, क्योंकि क्यों बोलोगे तो 4G ऊपर कितना n यार। अब सोचो इस 10√2 के दो कंपोनेंट करो, 10√2 cos 45 ऊपर कितना आएगा 10√2 sin 45। अब दिमाग लगाओ, 10√2 sin 45 कितना होता है 1/√2, √2 के ऊपर कितना आया 10। बेटा इस 4G ने किसको किसको खाया, हाँ इसका मतलब r + 10 = 4G, r + 10 = 40, r = कितना 30 न्यूटन। भैया रिएक्शन भी बदलते हैं, नहीं आई। ओके आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ओके पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना मेरे लाल F। अब बताओ ना यार, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है μr। फ्रिक्शन म्यू कितना दिया हुआ है, मैंने दिया है क्या, फ्रिक्शन म्यू 0.3 है, म्यू 0.3, तो 0.3, r की वैल्यू कितनी 30, पॉइंट से 0 मर गया, F = कितना 9 न्यूटन। बताओ बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी, बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी। ये 10√2 cos 45 1/√2 से √2 मर गया 10। तुम लगा रहे हो 10 से आगे की तरफ फोर्स, पीछे कितना लग रहा है 9, नहीं आई क्या, बॉडी चलेगी नहीं चलेगी बताओ कितने से। आगे की तरफ एक्सीलरेशन कितना a, बॉडी 4 किलोग्राम की तो 4a, तो 4a = 10 - 9, तो 4a = 1, a = 1/4 आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, एक्सीलरेशन निकालना आ गया, तो एक्सीलरेशन भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया और आर भी आ गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, पक्का पक्का करके दिखाओ। बेटा स्कूल जाओ डेली रक्षाबंधन तक। बेटा बिल्कुल नहीं पता, डीएम उत्तम सिंह नगर के डीएम हमारे मौसा नहीं है, हमें नहीं पता। डीएम अंकल के बच्चा अच्छा पढ़ता होगा, छुट्टी कर दे वो जाने भैया, हमको तो ना बताते हैं कुछ भी। हो सकते बिल्कुल मेरे लाल, होने को तो भैया छुट्टी तो हो ही सकती है बेटा।
आज भी गए थे बेटा हम, पानी भरा हुआ था, हम पूरा उसमें, वो दूसरा रास्ता है जो था जहाँ पे लिप्टिस शुरू होता है, लिप्टिस के पेड़ उधर उसके साथ इधर पता नहीं कौन से हल्का सा गड्ढा था इधर रोड के किनारे, हम ध्यान दिए नहीं, हम गाना गाते हुए जा रहे थे सवेरे, उतार दिए उसमें हम, एक तो वैसे ही आधे आधे पहिए तक पानी था, इतना इतना डूब गए उसमें हम, तो पानी भरा हुआ, गाना गाते हुए जा रहे हैं हम उस पानी में, ध्यान हमारा कहीं और था, घुसा दिए उसमें पानी में, कम बेकार इंसान थोड़ी है हम। लो भैया इसके बताओ, आर ए और एफ बताओ तीनों। अरे भैया वेट बता दे, लो 4 की रिच केजी, आप लोग नाराज ना हो, कोफिशिएंट भी सुन लो 0.3 के। R20 है, ए बताओ। मैं आत्मा मेरी ऐसी भटकती रहेगी, बताओगे कुछ? ये 6 है, ये क्या है? करो करो करो, हम हट गए बेटा, नाराज ना हो, छोटे छोटे बच्चे नाराज हो जाते बड़ी जल्दी। करो करो, कर लिया, बैठ गई अपना आराम से, लाओ गुजिया लाओ, हो गया आज का तो हमारा। आ गए बेटा, पंडित जी बुलाए, हम ना आए, बताओ। कल यार स्टे पे हो सकता है कोई फायदा? रक्षाबंधन। हाँ तो स्कूल आ जाओ, तुम्हें कौन बांध रहा राखी? आप की तरह बता दो कि तुम्हें खुद ही बंधवा दूंगा बेटा, बचे खुचे रिश्ते भी खत्म। अच्छा याद है मुझे, हमें ना बांध कहीं दे, देखो इधर एक्सप्रेशन कितना काम करने जाते हैं कांड हो जाता है वाली बात है। इधर देखो ये सब काम नहीं बेटा, हाथ पे चाकू लग के घूमो कल। ये 20 है ना, तो ये 20√2 हो गया, फोर्स ऐसे निकलेगा आगे, फोर्स आगे निकलेगा तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये 45 होगा, तो यहाँ कितना आएगा 20√2 cos 45, यहाँ आएगा 20√2 sin 45, और नीचे की तरफ ही आएगा 4G, ऊपर रिएक्शन आएगा R। नहीं बस समझ में आई, सब गलत कर रहे थे लग रहा है। रिएक्शन ऊपर लगेगा R, इसके कंपोनेंट 20√2 cos 45, 20√2 sin 45 नीचे, तो R किसको किसको खा रहा है? R खा रहा है 4G प्लस 20√2 cos 45 को, तो R इक्वल टू 4G प्लस 20√2 1/√2, √2 R इक्वल टू 4G का मतलब 40 प्लस 20 60 आ रहा है। R इक्वल टू कितना 60। नई बात समझ में आई? तुम लोग फोर्स के कंपोनेंट तुम ससुर ने यही ऐसे कर दिया था क्या? ये तुमको कौन सिखाया? गर्मी लगने लगी मुझे ये बताओ। अरे बाप रे बाप, ब्लंडर हो गया। ये देखो फोर्स यहां से लग रहा है, फोर्स ऐसे करके लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में इधर होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि फोर्स की डायरेक्शन हो और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट बन जाए। तो फोर्स नीचे भेजो फिर इसके कंपोनेंट करो, ये तो हम देखना चाह रहे थे। नई बात समझ में आई? नहीं आई? देखो ये बेटा मजाक से हट कर इधर आओ, इधर देखना। अगर फोर्स ऐसे लगे ऐसे, तो कभी भी आप इसके कंपोनेंट, जैसे 45 है तो इसके कंपोनेंट आप ऐसे नहीं करेंगे कि F sin 45 यहां लिख दिया और F cos 45, ये कंपोनेंट करने का मेथड नहीं है। मेथड क्या है कंपोनेंट करने का? जिस पॉइंट पर तीनों मिले उस पॉइंट से तीनों दूर जाते हुए दिखाई दें। सुनना, कंपोनेंट आप तब कर सकते हैं जिस पॉइंट पर तीनों मिले वो तीनों दूर जाते दिखाई दें। यहां क्या हो रहा है?
ये दूर जाता दिखाई दे रहा है, ये दूर जाता दिखाई दे रहा है, ये पास आ रहा है, कंपोनेंट हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 45 लिखेंगे, यहाँ पे 40, यहाँ ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f cos 45 इधर और f sin 45, तीनों दूर जाते दिखाई दे रहे हैं तो कंपोनेंट होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। तो बस इस क्वेश्चन में एक ऐसे निकालोगे, फ्रिक्शन निकालना, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या, म्यू आर, म्यू कितना 0.3, आर की वैल्यू 60, पॉइंट से 0, एफ इक्वल टू कितना 18, चल कितने से रही है 20 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी आगे जा रही है 20 से, रोका जा रहा है 18 से, 4 किलोग्राम की बॉडी है तो 4a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/4 आंसर। नई बात समझ में आई? पक्का? कंपोनेंट करने का मेथड समझ में आया? कंपोनेंट करने का मेथड समझ में आया? एक ही पॉइंट की तरफ तीनों अगर आ रहे हैं तो नहीं होगा, जा रहे हैं तो होगा। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। बिल्कुल सब भेज देते हैं।